वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है आपको पता होगा कि 2019 में जो है हमने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च करा था, यानी कि इसरो के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। अभी ये बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 को जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने की तैयारी में इसरो जुट गया है। ठीक है, तो अब ये जो चंद्रयान 3 है ये किस तरीके से लॉन्च करा जाएगा और चंद्रयान 2 से इसरो ने क्या सीखा है, कौन सी ऐसी गलती करी जो चंद्रयान 2 चंद्रमा पर पहुंचते पहुंचते उसका कनेक्शन हमसे टूट गया, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, साथ में ये सफलतापूर्वक लॉन्च होगा या नहीं होगा इसके ऊपर बात करेंगे। उसमें ऐसी कौन सी गलती थी जो चंद्रयान 3 में नहीं करी जा रही है उसको जानेंगे। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी, पीसीएस हो या फिर आपका दिल्ली पुलिस हो या आपका रेलवे हो, सभी में काम आएगा। काफी नॉलेजेबल टॉपिक है। ठीक है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वो जो है टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, साथ में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसरो जो है जुटा हुआ है इस समय किसके तैयारी पे, चंद्रयान 3 के। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। आपको पता होगा 2019 में जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च करा गया था जुलाई महीने में, है ना। कब करा गया था? जुलाई महीने में से लॉन्च करा गया था। अभी इसरो के जो अध्यक्ष है जिनका नाम है एस स्वामीनाथ, उन्होंने ये घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा है कि हम जो है अपना तीसरा मून मिशन, जिसे चंद्रयान 3 का नाम दिया गया है, उसकी तैयारी में जुट गए हैं। और इन्होंने कहा है कि साल जून के महीने में 2023, जून 2023 में जो है हम इसे लॉन्च भी कर देंगे। ठीक है, साथ में भारत के अगले साल यानी कि जो 2023 है वो हम लोगों के लिए बड़ा खास है, क्योंकि हमारे दो मिशन बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है जो कि इस प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें एक का नाम गगनयान भी मिशन भी है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 साथ में गगनयान जो है ये अगले साल लॉन्च होने वाले हैं। जून के महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा। इसकी लॉन्चिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन ये इसकी घोषणा अभी जो इसरो के चेयरमैन है एस स्वामीनाथ जी, उनके द्वारा करी जा चुकी है। इन्होंने क्या कहा है, चंद्रयान 3 यानी कि जिसे C3 शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है का लॉन्च अगले साल जून में व्हीकल मार्क यानी कि व्हीकल मार्क 3 से होने वाला है। ठीक है, साथ ही इन्होंने कहा है कि वर्ष 2024 तक के अंत में यानी कि 2023 के जून में हाफ मंथ में जो है ये चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे और 24 के अंत तक जो है ये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को ऑर्बिट में ले जाने का भी कार्य करेंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जान गए होंगे कब लॉन्च होगा, क्या होगा। और अगले साल दो प्रोजेक्ट है, गगनयान भी है जो कि लॉन्च होने वाला है। गगनयान मिशन क्या है इसको आगे हम लोग लास्ट में समझने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को और समझते हैं और मिशन 3 के बारे में बात करते हैं। मिशन 3 क्या है? देखिए मिशन 3 के क्या कहा जा रहा है, भारत का ये जो मिशन है ये जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 को अनावृत है, मतलब इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा जब सन 2019 में जब चंद्रयान 2 को लॉन्च करा गया था तो हमारे हाथ में सफलता नहीं लगी थी। ठीक है, और सफलता कुछ ही थोड़ी सी दूर, कहते हैं ना कि सफल होने वाले थे और वहां से वापस लौटने वाला कार्य हो गया। तो हमारा भी कुछ ऐसा हुआ। चंद्रमा पर हमारा जो चंद्रयान 2 था वो लॉन्च होने ही वाला था, रोवर को उतारने ही वाला था, लेकिन उतने में ही जो है हमारा कनेक्शन उससे टूट जाता है। ठीक है ना, तो साउथ पोल पर जो है एक रोवर का उतरना था जो कि मिशन को सफल बनाता, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। देश के सबसे शक्तिशाली जियो सिंक्रोनस, याद रखिएगा, जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल था उससे प्रक्षेपित किया गया था इसको। चंद्रयान 2 के रोवर जो उतरने वाला था उसे देश का सबसे शक्तिशाली जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जो था उससे होने वाला था, जिसे GSLV MK3 से प्रक्षेपित था। प्रक्षेपित का मतलब होता है प्रोजेक्ट से करा गया था, है ना। प्रोजेक्ट था, छोड़ने वाला था, ऊपर की तरफ था, इस तरीके से। अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है इससे ये लॉन्च किया गया था और जो कि सफल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 वाला फिर कर रहे हैं। लेकिन ये होता क्या है आखिर में, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है? देखिए आपको पता होगा कि पृथ्वी के पूरे चारों तरफ यानी कि पृथ्वी का जो एरिया है, पृथ्वी जो है हमारी, उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके अगल बगल यानी कि उसकी कक्षीय अवधि पर क्या होता है, सैटेलाइट घूमती रहती है ना। उसी तरीके से ये भी घूमता है, जियो सिंक्रोनस जो होता है वो भी एक तरीके से ऐसे ही घूमता है। ठीक है ना, जैसे पृथ्वी
के जो पृथ्वी का घूर्णन अवधि होती है, घूर्णन अवधि जिसको कहा जाता है, वो जो उसके चारों तरफ सैटेलाइट घूमती है, उसी तरीके से ये भी घूमता है। और उसके बाद जो है उस व्हीकल से ही लॉन्चिंग होती है, रोवर का उतरना तय होता है। ठीक है, ये चीज आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक हो गया। अब चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर की विक्रम नाम दिया गया था, एक तो ये याद रखिए। और लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। जब ये लैंडिंग होने वाला था, मतलब पूरा मिशन सफल हो गया था, बस लैंडिंग के समय क्या हुआ, हमारा कनेक्शन टूटा और बाद में पता चला कि ये जो है क्रैश हो गया है, खराब हो गया था उस समय। ठीक है, चलिए अब इस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा, लेकिन इस ऑर्बिटर का जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है वो कंसेप्ट पर मौजूद है इस बार, है ना। साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजी है वो कंसेप्ट है, चंद्रयान 2 से अलग होगा, ये बताया जा रहा है। जैसी बात है, जब एक बार धोखा खा लिया तो दोबारा क्यों खाएंगे। तो इस मिशन में जो एक ऑर्बिटर और एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा, वो इस बार जो है इस ऑर्बिटर का साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कंसेप्ट पर उपलब्ध है, मतलब उस पर रखा गया है। अब चंद्रयान 2 से ये बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। इसका काम केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने का है बस, और कुछ नहीं है। ये क्या करेगा, ये जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या करेगा, ये केवल क्या करेगा, लैंडर जो होगा, लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने का कार्य करेगा। उसकी कक्ष से लैंडिंग की निगरानी और लैंडर और अर्थ स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन को स्थापित करने तक सीमित ये कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। पहला वाला जो था वो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से करा गया था, जो कि असफल हुआ, क्रैश हो गया बाद में। लेकिन इस बार का थोड़ा अपडेट वर्जन है। क्लियर हुआ। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा मिशन। ये भी एक पॉइंट बनता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा डेवलप किया गया था। यह एक 3 फेज वाला लॉन्च इंजन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक 3 फेज वाला लॉन्च इंजन है, जिसे संचार उपग्रह, है ना, संचार उपग्रह को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके भार की बात करेंगे तो 640 टन है, जो कि 8000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट और 400 किलोग्राम पेलोड को जो है स्थापित कर सकता है। ये किसके बारे में है, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में है। ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है ना, हालांकि आपकी इसका यूज नहीं है ना। साथ में चंद्रयान 2 के बारे में वैसे तो बता दिया, लेकिन इस चंद्रयान 2 जो था वो एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, उसके अंदर रोवर जो था वो शामिल था, जिसे चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। आपको पता होगा, इसके ऑर्बिट को चंद्रमा की 100 किलोमीटर की कक्ष में स्थापित किया गया था, जो लैंडर और रोवर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करता है ना। अब इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम भी रखा था। भाई वही भारत के जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम है, उसके अग्रदूत है विक्रम साराभाई, और रोवर मॉड्यूल को प्रज्ञान उन्होंने दिया था। ठीक है, साथ में दुर्भाग्य से जो है वो लैंडिंग नहीं हो पाया, वो हमको देखने को मिला था। ठीक है ना, तो ये चीज था GSLV के बारे में, ये आप अच्छे से जान गए होंगे। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे इसमें आप गगनयान के बारे में बात करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे ना कि अभी लैंडिंग होने वाला है, तैयारी में जुटा हुआ है इसरो हमारा। ठीक है, अब गगनयान भी है, जो कि अगले साल लॉन्च होने वाला है। इसरो ने क्या करा है, मानव अंतरिक्ष यान है गगनयान। क्या है, मानव अंतरिक्ष यान है गगनयान। इसके लिए एब्रोड मिशन की पहली परीक्षण उड़ान भी तैयार की है। गगनयान की पहली अनमैन्ड फ्लाइट 2 एयरबोर्ड मिशन के बाद किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसरो किसी भी घटना के मामले में चालक दल को बचा सकेगा। ठीक है, क्योंकि ये पहला मानव अंतरिक्ष यान है, ये आपको याद रखना है। पहला एयरबोर्ड मिशन उस समय ट्रांससोनिक स्थितियों में किया जाने की योजना है, जब अंतरिक्ष यान ध्वनि की गति से यात्रा कर रहा हो और 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। एयरबोर्ड मिशन का क्या बताया जा रहा है कि एक भाग के रूप में अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रक्षेपण यान से चालक दल को रवाना करने के लिए सेविंग सिस्टम का प्रयोग करेगा। साथ में इस एयरबोर्ड मिशन के बाद ही गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले जो है एब्रोड मिशन है उसको एब्रोड मिशन को देखा जाएगा कि सफलतापूर्वक है नहीं है, अगर कुछ दुर्घटना होती है तो वापस आने का चांस है या नहीं है, उसके ऊपर इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। अगर आपने सुबह की वोकैबुलरी 2 बजे वाला टॉपिक नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।